तो देखिए अब यहाँ पे पूरा चैप्टर ही यही है, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम, ये चैप्टर ही है, तंत्रिका तंत्र। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, स्पेशल टाइप की, स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल। यानी नर्वस सिस्टम की यूनिट है, इकाई है। इकाई मतलब जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे यूनिट कहते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी की यूनिट क्या है, सेल, कोशिका। ऐसे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, न्यूरॉन या नर्व सेल है, न्यूरॉन। दूसरी बात यह है कि बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन ही होती है। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन होती है। अब अगर देखें न्यूरल सिस्टम इनवर्टिब्रेट में, आकशेरुकी जो होते हैं, नॉन कार्डेट या इनवर्टिब्रेट होते हैं, उनमें बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। जैसे शुरुआत में जो हैं तो उनमें कोई, जैसे शुरुआत में हमने पोरीफेरा पढ़ाया था आपको, सीलेंट पोरीफेरा फाइलम पढ़ाया था। तो पोरीफेरा में तो कोई खास होता नहीं, सीलेंट टेटा से शुरुआत हुई। हाइड्रा किसमें पाया था, सीलेंट टेटा, शायद सीलेंट टेटा फाइलम में जो है हाइड्रा पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, खाली न्यूरॉन का जाल होता है, बस न्यूरॉन का जाल होता है हाइड्रा के अंदर सिर्फ। और अगर और थोड़ा देखें, आगे बढ़ें, तो इनवर्टिब्रेट में जो इंसेक्ट आते हैं, कीट आते हैं, कीट, उनमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, थोड़ा बेटर होता है, बेटर ऑर्गेनाइज, अच्छी तरीके से बेहतर जो है संगठित होता है। उनमें क्या होता है, यहाँ ब्रेन भी होता है, गैंग्लिया मतलब, गैंग्लिया मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व, न्यूरॉन का ग्रुप, पूरा गुच्छा, उसे कहते हैं गैंग्लिया है, ग्रुप होता है। नर्व टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ थोड़ा बेटर होता है, उससे बेटर होता है ये जो है। तो इनवर्टिब्रेट में बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल टाइप का होता है जो है, और इंसेक्ट में थोड़ा बेटर होता है, ब्रेन है, गैंग्लिया है, नर्व टिश्यू पाए जाते हैं। अब जो नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है, इकाई है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और जो है संरचनात्मक इकाई जिसे कहते हैं, वो क्या है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें आप, तो न्यूरॉन के में है जो में 3 पार्ट होते हैं, न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ये एक पार्ट बताया गया है, ये पूरा है, इसे कहते हैं सेल बॉडी या साइटॉन भी कहते हैं, सेल बॉडी या साइटॉन कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जाहिर बात है इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, केंद्रक द्रव वो भी होता है। और ये छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, ये पार्टिकल पाए जाते हैं, इनको खास नाम दिया गया, इन्हें कहते हैं निसिल्स ग्रेन्यूल्स या निसिल्स पार्टिकल्स, निसिल कण कहते हैं। इन्हें ट्रिगॉइड पार्ट बॉडी भी कहते हैं, ट्रिगॉइड, ट्रिगर से लिया गया, ट्रिगर कोई स्टार्ट करने वाला मतलब ट्रिगॉइड बॉडी भी कहते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये साइट ऑफ प्रोटीन संश्लेषण है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है। यानी यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इनकी जगह प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के स्थान है जाकर। तो ये पहला पार्ट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया साइटॉन। फिर इसका जो दूसरा पार्ट होता है, यहाँ से सेल बॉडी से कुछ ब्रांच, कुछ फाइबर निकले होते हैं, ब्रांचें, रेशे ऐसे निकले होते हैं, तंत्र फाइबर निकले होते हैं जाकर, उन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये जो तंत्रिकीय आवेग होता है, इम्पल्स को किधर ले जा, किधर भेजते हैं, इधर की तरफ, सेल बॉडी तरफ। दीज सेंड इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, ये आवेग को कोशिका काय की ओर जो है, या साइटॉन कह सकते हैं, भेजते हैं। इस उधर नहीं ले जाते हैं, इधर की तरफ, इधर की तरफ लाते हैं। इम्पल्स मतलब जैसे हमने टच किया तो इम्पल्स हो गया है, ऐसे इम्पल्स, तो इम्पल्स किधर भेजेंगे, इधर की तरफ, इधर की तरफ जो है आवेग भेजेंगे। तो वो दूसरा पार्ट हो गया। दूसरी बात, खास बात है, इनके अंदर भी निसिल ग्रेन्यूल होते हैं, जैसे सेल बॉडी के अंदर निसिल ग्रेन्यूल होते हैं, इन डेंड्राइट के अंदर भी निसिल ग्रेन्यूल होते हैं, इनके अंदर भी निसिल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, उनके अंदर भी पाए जाते हैं। फिर एक तीसरा जो पार्ट है, सबसे लंबा फाइबर होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, ये कहलाता है एक्सॉन। ये एक्सॉन कहलाता है, एक्सॉन। ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर, इधर, इधर कहाँ ले जाता है, दूर ले जाएगा, सेल अवे फ्रॉम सेल बॉडी,
सर कोशिका काय से दूर, किधर, टुवर्ड सिनेप्स। सिनेप्स मतलब क्या था, दो न्यूरॉन मिल जाएं, एक न्यूरॉन ये है, मतलब दो न्यूरॉन अगर मिल जाती हैं जैसे, तो दो, जहाँ पे दो न्यूरॉन मिलती हैं ऐसे, दो न्यूरॉन, दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलेंगी, तो वो एक जंक्शन बन जाता है, संधि बन जाती है, वो एक संधि जहाँ पर जंक्शन, उसी को कहते हैं सिनेप्स, उसे कहते हैं युग्मान बंधन, युग्मान बंधन सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स। तो उसकी तरफ ले जाती हैं, उसकी तरफ। या फिर न्यूरोमस्कुलर, नर्व और मसल का जंक्शन हो, नर्व है तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका मसल, उनका जंक्शन हो, उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर, उसकी तरफ ले जाते हैं। यहाँ से दूर इधर ले जाएंगे, फिलहाल इधर जाता है, इम्पल्स जो है, आवेग जो है वो इधर की तरफ ज़्यादा जाकर है। अब इसके आखिर में देखिए क्या होता है, ये पाई जाती हैं एक्सोनल टर्मिनल, एक्सान टर्मिनल, टर्मिनल मतलब आखिर, टर्मिनल मतलब क्या होता है, बिल्कुल किनारा, आखिर, टर्मिनल पाई जाती है। एक्सान टर्मिनल होते हैं और इनके ऊपर क्या होती हैं, ये घुंडियाँ ऐसी होती हैं, नोब, सिनेप्टिक नोब होती हैं, ये घुंडियाँ होती हैं। इन सिनेप्टिक नोब में क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल पाई जाती हैं, सिनेप्टिक वेसिकल हैं, सिनेप्टिक पुटिकाएँ होती हैं, थैलियाँ, वेसिकल मतलब थैलियाँ होती छोटी छोटी। उन थैलियों के अंदर क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, केमिकल रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जाकर न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, इनके उनके थैलियों के अंदर पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते जाकर। उसके बाद देखिए ये एक्सान पर एक माइलिन, एक आवरण चढ़ा होता है, माइलिन का शीत, माइलिन पदार्थ है, उसकी शीत पर उसका आवरण चढ़ा होता है, जिन्हें कहते हैं माइलिन शीत, माइलिन आवरण कहते हैं, एक्सान पर चढ़ा होता है। कुछ ऐसे भी एक्सान होते हैं जिन पर नहीं भी चढ़ा होता, उसके आधार पर दो तरीके के जो है न्यूरॉन हो जाएंगी। ऐसी न्यूरॉन जिनके एक्सान पर ये शीत या आवरण चढ़ा होता है उन्हें माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं, माइलिनेटेड, माइलिन युक्त है। और जिन पर नहीं चढ़ा होता ये उन्हें कहते हैं नॉन माइलिनेटेड हैं, बिना माइलिन जो है के वजह होते हैं। अब इन्हीं के अंदर क्या होता है, एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं श्वान सेल, कोशिका पाई जाती, तो कोई श्वान सेल ये पाई जाएगी, श्वान सेल दोनों पाई जाएगी, माइलिनेटेड अगर नर्व फाइबर है तो उसमें भी होगी और नॉन माइलिनेटेड है उसमें भी होगी। लेकिन ये जो यहाँ पे जहाँ पे देखिए बीच बीच में ये ब्रेक है, ये नोड हैं, गांठ ऐसी हैं, ये नोड, इनको नाम दिया गया नोड्स ऑफ रेनबियर, नोड्स ऑफ रेनबियर, रेनबियर के नोड, ये उन्हीं में होंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में ही होंगे। ये नोड ऑफ रेनबियर जो हैं, जो जिनमें माइलिन की शीत होगी, माइलिन की आवरण होगा, उनमें ही पाए जाएंगे। होता क्या है, जो जब नर्व इम्पल्स इधर चलता है, तंत्रिकीय आवेग आता है, तो इन नोड पे क्या करता है, नोड की वजह से बहुत तेज जम करता है, यहाँ से जम कर जाए, यहाँ जम करता हो चला जाता है। जो नॉन माइलिनेटेड है उन पे नहीं, उनमें तो होते ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर तंत्रिकीय आवेग, जो नर्व इम्पल्स है, बहुत तेज़ी से चलता है। क्यों, यहाँ से यहाँ जम करता चला जाता है, जम कूदता हुआ चला जाता है। इसे कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन कहा जाता है, साल्टेटरी कंडक्शन, जम करके चला जाता है करे ये। तो माइलिनेटेड में फ़ायदा ये है कि बहुत तेज़ी से नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, नॉन माइलिनेटेड में इतना तेज़ी से कंडक्शन नहीं होगा। तो ये क्यों, क्योंकि इनमें नोड ऑफ रेनबियर होते, इन नोड से जम करते हुए जो है नर्व इम्पल्स जाता जा करे, ये हो जाता जा करे। तो इसमें कुछ पॉइंट लिख लेंगे।